between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इंडियन होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है कैंपेन टारगेटिंग, यानी कि सीधे तौर पर टारगेट करने, हमला करने की कोशिश किया है जो सिख अलगाववादी लोग हैं। You can confirm then that the information about, for example, the Indian Home Affairs Minister and his alleged involvement in these crimes in Canada. भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और पहली बार भारत के किसी अधिकारी यानी सरकारी जो कर्मचारी है उसके इन्वॉल्वमेंट, उसके शामिल होने की बात को रखा है, यानी कि एक तरह से ये कबूल किया है। पन्नू के नाम से एक व्यक्ति जिसको भारत कहता है कि वो आतंकवादी है, भारत विरोधी गतिविधियों में, भारत विरोधी जो बयानबाजी है लगातार उसमें लगा रहता है। तो इस हद तक संबंध दोनों देशों के खराब हो गए कि तमाम अधिकारी वापस बुला लिए गए, तकरीबन सारे अधिकारी। तो विकास यादव ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरे तरीके से ठीक हूँ, मैं सेफ और साउंड हूँ। ये बात उन्होंने कहा। विरोधी मीडिया है वो सीधे तौर पर इस पूरे मुद्दे को छिपा के रखना चाहती है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। गुरपतवंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर लगातार दो देश, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं। तकरीबन 2 साल इस बात को गुजर गए हैं। एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है कनाडा में और दूसरे व्यक्ति की हत्या की लगातार कोशिशें हो रही हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। अब जो हुआ है फिलहाल वो हैरान कर देने वाला और चौंकाने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से कुछ ही दिनों पहले भारत की सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक दस्तावेज, एक प्रेस रिलीज जारी की है। ये प्रेस रिलीज क्या कहती है? ये प्रेस रिलीज विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं की गई है बल्कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। ये भी एक ऐसा राज है जिसका फाश होना बहुत जरूरी है। इसमें आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का, मैंने आपको बताया कि शपथ ग्रहण बस होने ही वाला है, उससे ठीक पहले ये कदम उठाते हुए भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है और पहली बार भारत के किसी अधिकारी यानी सरकारी जो कर्मचारी है उसके इन्वॉल्वमेंट, उसके शामिल होने की बात को रखा है, यानी कि एक तरह से ये कबूल किया है जिसको लगातार अमेरिका ये कहता रहा है कि भारत के किसी अधिकारी का हाथ है, आप इसमें जांच करिए। दबाव बनाता रहा जो बाइडेन प्रशासन था, डोनाल्ड ट्रंप से पहले बाइडेन प्रशासन लगातार ये कहता रहा। तो पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें कि एक खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी लॉयर है, ये पन्नू के नाम से एक व्यक्ति जिसको भारत कहता है कि वो आतंकवादी है, भारत विरोधी गतिविधियों में, भारत विरोधी जो बयानबाजी है लगातार उसमें लगा रहता है। ये बात हम भी देखते हैं और वीडियो बना बना के ये व्यक्ति धड़ल्ले से ये काम करता है। तो एक तरफ भारत विरोधी गतिविधियां दिख रही हैं साफ तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये मुमकिन नहीं था कि भारत आधिकारिक रूप से सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर कनाडा की सरकार या अमेरिका की सरकार से ये कहता कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ है और आप इसको सजा दीजिए? क्योंकि अगर ये व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है और दूसरा व्यक्ति निज्जर कनाडा का नागरिक रहा, तो क्या इनको भारत के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी या जिन देशों में ये लोग रह रहे हैं उनके हिसाब से? अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो दो देशों के बीच जिस तरह के संबंध होते हैं, बातचीत होती है, उनके जरिए जो लोग नापसंद होते हैं एक देश को और दूसरे देश में जाकर उस देश के प्रति गतिविधियां करते हैं, उनके लिए एक बाकायदा तौर तरीका है। न कि ये जो आरोप लग रहा है कनाडा की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से, कि भारत यहाँ से खुफिया एजेंटों को भेजता है, किराए के भाड़े के क्रिमिनल्स को भेज रहा है इन लोगों की हत्या कराने के लिए जो लोग भारत के खिलाफ, जो भारत की सरकार कहती है कि ये भारत के खिलाफ है। अब आप ये देखिए कि ये हाई पावर्ड गवर्नमेंट कमेटी है, प्रेस रिलीज खुद इस बात को कह रही है, यानी उच्च स्तरीय सरकारी ये समिति है जिसने इस बात की सिफारिश की है कि सख्त कानूनी कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ की जाए जिसको कहीं भी प्रेस रिलीज में ये नहीं कहा गया है कि ये हमारा आदमी है। इस इंडिविजुअल के खिलाफ, इस एक व्यक्ति के खिलाफ किया जाए। प्रेस रिलीज में ये कहा गया है जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके जरिए, और साथ साथ इस बात को भी खुले तौर पर स्वीकार किया गया है कि जो हमारा सिस्टम और हमारी प्रक्रियाएं हैं उनमें जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, उनकी वजह से इस व्यक्ति ने इसका फायदा उठाते हुए इस तरह की घटना की है। उन्होंने कहा है कि इसको भी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। ये जो व्यक्ति है रॉ का व्यक्ति है, यानी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का व्यक्ति है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इस व्यक्ति ने खुद अपनी मन मर्जी से ये काम किया है। भारत की सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ जानकार ये कह रहे हैं कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले
क्या भारत अच्छे ताल्लुकात, अपने अच्छे संबंध बनाना चाहता है, ये चाहता है कि अच्छे तरीके से शुरुआत की जाए इस पूरी जो एक नया यहाँ कार्यकाल उनका शुरू होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल ही के वीडियो में कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावत नहीं दी गई है ऐसे वक्त में भी, जबकि जो दुनिया भर की बड़ी ताकतें हैं, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स से समझता है कि बड़ी ताकतें हैं, उनको दावत दी गई है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। विदेश मंत्री अब इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो पहली बार भारत ने ये स्वीकारा है कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंटली, आजादाना तरीके से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में भाग लेने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कनाडा की संसद में ये कहा था कि उनके पास गंभीर और बहुत ही मजबूत ठोस सबूत हैं इस बात के कि भारत सरकार से जुड़े हुए लोग, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट निज्जर की जो हत्या है उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें शामिल हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. और उसके बाद आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, जिसका वीडियो भी आपके सामने मैं पेश करूंगी, जब कनाडा के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड अमित शाह का नाम लिया था और कहा था कि किस तरीके से अमित शाह, यानी एक उच्च अधिकारी, एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अमित शाह का नाम लेके, कि वो भी इसको कहीं ना कहीं एक तरह से उनके इशारे पे ये काम हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ। खुद कनाडा की पुलिस ने ये कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर इन तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। Agents of the government of India's involvement in serious criminal activity here in Canada. Unfortunately, these attempts were unsuccessful. Therefore, Deputy Commissioner met with officials of the government of India alongside with the National Security Intelligence Advisor and Deputy Minister of Foreign Affairs. You can confirm then that the information about, for example, the Indian Home Affairs Minister and his alleged involvement in these crimes in Canada, that was not released in Canada, however. This information is then shared with senior levels of the government of India, who then direct the commission of serious criminal activities against Indo-Canadians through the kinetic use of Lawrence Bishnoi's organized crime network. तो इसमें जो नाम लिया गया था कनाडा के जरिए, उसमें कहा गया था कि इंडियन होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है कैंपेन टारगेटिंग, यानी कि सीधे तौर पर टारगेट करने, हमला करने की कोशिश किया है जो सिख अलगाववादी लोग हैं उनके खिलाफ। इस तरह से कनाडा ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था। और एक साल पहले की बात है, मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा ठोस सबूत थे इनके खिलाफ कि कैनेडियन जो सिख एक्टिविस्ट, जिसको वो कहते हैं, भारत कहता है आतंकवादी, वो कहते हैं एक्टिविस्ट है, उसकी हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ, एजेंट्स, इसको बार बार शब्द को इस्तेमाल किया गया। तो उसकी बाद पहली बार इस तरह का एक पब्लिक एक्सेप्टेंस इस तरह से स्वीकार किया गया है भारत की सरकार के जरिए। अब ये भी देखना दिलचस्प है कि क्यों विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान नहीं आया, क्यों गृह मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है, ये भी अपने आप में हैरान करने की वाली बात है। इसके अलावा इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ देखें, तो कहीं भी इसमें कोई भी पन्नू या निज्जर नाम के व्यक्ति का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। ना पन्नू का अमेरिका में, ना निज्जर का कनाडा में, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि ये दोनों देश ये कहते रहे हैं, भारत की सरकार और भारत के एजेंट्स का नाम इसमें आरोपित करते रहे हैं। तो आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जो सरकार है, इससे पहले ऑन रिकॉर्ड लगातार कनाडा की सरकार से ये कहता रहा कि हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। और इस हद तक संबंध दोनों देशों के खराब हो गए कि तमाम अधिकारी वापस बुला लिए गए, तकरीबन सारे अधिकारी, कनाडा से भारतीय अधिकारी और भारत से कनाडा के अधिकारी। और ये भी कहा गया भारत की सरकार के जरिए कि हमारे अधिकारी सुरक्षित नहीं है कनाडा में, इसलिए हम उन्हें वापस बुला रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने लगातार इस दबाव को बरकरार रखा भारत के ऊपर, और पहली बार ये प्रेस रिलीज जारी हुई है भारत की सरकार के जरिए, जिसमें बाकायदा इस बात को कबूल किया है। अब इस प्रेस रिलीज को अगर हम ये देखें, जिस हाई पावर कमेटी का जिक्र कर रहे हैं,
14 महीने यानी इंडियन जो भारत की सरकार है उसने 14 महीने पहले इस कमेटी को सेटअप किया और इस बात की भी खबरें छपी अमेरिका में यहाँ कि ये कमेटी यहाँ भारत अमेरिका में आई और अमेरिका में आके उसने तमाम तरह की जांच पड़ताल की और अब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ये प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें पहली बार इस बात को कबूल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नवंबर 2023 की जो घटना है जिसमें जो यूएस की सरकार है अमेरिकी सरकार है उसने सीधे तौर पर दबाव बनाते हुए भारत के लिए कहा था कि आप जो जस्टिस डिपार्टमेंट का मैं जिक्र करना चाहती हूँ उसमें खास साफ तौर पे कहा गया था कि किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं भारत के ऑफिशियल्स के जरिए और जिसमें क्रिमिनल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है प्रो खालिस्तानी कैंपेनर गुरपरवंत सिंह पन्नू को न्यूयॉर्क में उनकी हत्या के लिए। ये बात क्लियर शब्दों में साफ तौर पे कही गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया है। इस कहानी में अगला किरदार और शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदार है विकास यादव। वही विकास यादव जिसके गांव पहुंचा द वायर, वहां से हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी, वीडियोस भी आपको दिखाए थे कि ये व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है कोई फिक्शन है, ये किसी कहानी का पात्र है, बल्कि ये असली व्यक्ति है, भारत सरकार का एम्प्लॉई है ये व्यक्ति जिससे पूरी तरीके से दामन छुड़ाने की कोशिश कर रही है भारत की सरकार। अब आप ये देखिए यहाँ पर अमेरिका ने खासकर जब अक्टूबर के महीने में अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने सीधे तौर पर जिस व्यक्ति को पहले C1 कहा गया था रिपोर्ट में, जो पुलिस की रिपोर्ट थी अमेरिका में, उस व्यक्ति को नाम दिया गया जिसका नाम है विकास यादव। मैंने आपको नाम बताया इस व्यक्ति का। तो अब तक जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है ये भारत की सरकार का, अब तक इससे दामन छुड़ाती रही भारत की सरकार और कि इसका कोई भी किरदार या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत की सरकार का नौकर है, यहाँ पर वो एम्प्लॉई है, इस बात को लगातार कहता रहा। तो न्यूयॉर्क जो ये पूरा प्लॉट हम देख रहे हैं ये मर्डर फॉर हायर यानी कि किराए के भाड़े का ये क्रिमिनल भाड़े का हत्यारा, इसको शामिल करने की कोशिश की गई नॉर्थ अमेरिका में जो सिख सेपरेटिस्ट रहते हैं, यानी नॉर्थ अमेरिका में वो लोग जो खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, उनकी हत्या की कोशिश के तौर पर लगातार कनाडा और अमेरिका दोनों ये आरोप लगाते रहे। इस प्रेस रिलीज को बेहद ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इंक्वायरी कमेटी ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की है, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन किया है और तमाम तरह के वो क्यूज और क्लूज जो अमेरिका के जरिए दिए गए उसको फॉलो किया है। उन्होंने परस्यू किया है तमाम जो लीड्स हैं जो अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं, तमाम चीज़ों की गहन पड़ताल की गई है। यहाँ पर लोग आए हैं, ये स्टेटमेंट में नहीं कहा गया लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट छपी थी जब यहाँ पर भारत सरकार के लोग यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था इसको पूरे तरीके से। तो नवंबर 2023 में जब यूएस अथॉरिटीज ने ये कहा था, निखिल गुप्ता का नाम लिया था और कहा था कि पन्नू की हत्या की कोशिश कर रहा है निखिल गुप्ता, और मैंने आपको बताया था कि निखिल गुप्ता जो विकास यादव नाम का व्यक्ति है जिस तक वायर पहुंच गया था, C1 उस वक्त नाम दिया गया था उस व्यक्ति को इस रिपोर्ट में, और उसके बाद ये C1 पता चला कि ये विकास यादव नाम का व्यक्ति है। CC1 नाम दिया गया था और CC1 जो है वो विकास यादव नाम का व्यक्ति था। अक्टूबर 2024 को बाकायदा उन्होंने दूसरी बार जब रिपोर्ट सामने आई तो इस व्यक्ति का नाम लेकर ये कहा गया। पहली बार 2023 में CC1 इस व्यक्ति को कहा गया और दूसरी बार 2024 में अक्टूबर के महीने में ये बात आई तो CC1 जो है वो विकास यादव बन चुका था और भारत की सरकार ने बाद में ये कहा कि ये व्यक्ति हमारा एम्प्लॉय नहीं है, नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये साफ तौर पे कहा। हालांकि FBI ने ये वांटेड नोटिस इस व्यक्ति के ऊपर जारी किया गया था और उसकी जो पैदाइश की जगह थी वो थी हरियाणा में, प्राणपुरा नाम की जगह थी जहां तक वायर पहुंचा और वायर ने बाकायदा इस रिपोर्ट को फाइल किया कि इस व्यक्ति का जन्म दिसंबर 11, 1984 को हुआ था। ये व्यक्ति उस वक्त अपने घर से भागा हुआ था लेकिन उसके परिवार के लोगों ने द वायर को ये बताया था कि इस व्यक्ति से यानी विकास यादव से उनकी बात हुई और विकास यादव ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरे तरीके से ठीक हूँ, मैं सेफ और साउंड हूँ, ये बात उन्होंने कहा। दिल्ली की एक अदालत ने नवंबर 16 को, क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर और भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली की अदालत ने 16 नवंबर को ये कहा कि इस व्यक्ति को अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है 3 फरवरी तक। अब यहाँ पर ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में बाकायदा ये ऑफिशियली एक्सेप्टेंस जारी किया है भारत की सरकार ने, क्या 3 फरवरी को ये व्यक्ति अदालत में पेश होता है? इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट कह रही है। और क्या इस पर रिपोर्टिंग होगी? क्योंकि इतना तो आप साफ जान लीजिए कि इस पूरे मामले पर जो सरकारी
मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो सीधे तौर पर इस पूरे मुद्दे को छिपा के रखना चाहती है। मैं भी एक भारतीय हूँ, एक भारतीय पत्रकार हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भारत के खिलाफ जहाँ भी कोई साजिश हो रही हो, भारत की जनता के खिलाफ, भारत राष्ट्र के खिलाफ, उस पर भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस पर वो एक्शन लें, लेकिन क्या ये काम गैर कानूनी तरीके से होना चाहिए? मैं कई बार देखती हूँ कि जब निज्जर की हत्या का मामला आया, या पन्नू पर हमले की रिपोर्ट सामने आई, तो कहते हुए लोगों को सुना कि खासकर सोशल मीडिया पर जो भाजपा के समर्थक लोग हैं कि देखिए उसामा बिन लादेन को जाके पाकिस्तान में अमेरिका ने उसकी हत्या कर दी थी और उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जिस तरह का ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, उसको अच्छे तरीके से ये लोग नहीं समझते कि जो अमेरिका है, कनाडा है, वो पाकिस्तान नहीं है, और भारत जो है वो अमेरिका नहीं है। अब जब भारत की सरकार ने ये कह दिया है कि लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए इसके खिलाफ, और तो ये माना जाए कि क्या ये संबंध बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।